वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो 100% आपके एग्जाम में छपेगा पेपर में। ध्यान रखना क्या हमारे पास क्वेश्चन पीएन सन्नी डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्रिया समझाइए। इंपॉर्टेंट है 100%, इसको रट लेना। 100% आएगा। देखिए कि एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया भी हमको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम में लगभग आया, हमने आंसर से चेक किया था यहाँ पर, ठीक है। 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, ठीक है। 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ है, 22 में आया, 23 में आया, लगातार पूछा जा रहा है। इसको रट लेना। 24 में यहाँ पर लिख लीजिए, 24 में भी आएगा, ठीक है। देख लेना, छपेगा जरूर 24 में। इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना। और एक बार रटने की पहले जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या एक ही बार समझ में, इतनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ, इतनी बात सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले चित्र देखिए। यहाँ पर लिखा तो बहुत सिंपल भाषा में है, ठीक है। इसको बाद में समझाएगा। यहाँ पर पहले इसको चित्र को समझिए। क्या समझिए? चित्र को देखिए। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनकी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है यहाँ पर, ठीक है। क्या है? प्राथमिक कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या क्या है? ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है? फेरों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछे, यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ इसमें कम है फेरों की संख्या, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली, इसमें इनकी क्या है? ट्रांसफार्मर। यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। अब देखिए यहाँ पर एसी इनपुट है, यहाँ पर एक क्या एसी इनपुट, सही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एसी इनपुट है, और क्या हमारे पास एक डायोड है, यहाँ पर डायोड D1 है और डायोड D2 है। क्या है? डायोड क्या है? D1 है, डायोड D2 है, ठीक है। क्या है हमारे पास? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, एसी इनपुट है, ठीक है। एसी इनपुट है, डायोड D1 है, D2 है, ठीक है। बिंदु ए दे दिया, बिंदु बी दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? बिंदु ए दे दिया, बिंदु बी दे दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर आपको याद नहीं करना है तो ध्यान से समझ लेना, अगर याद रटना है तो मत देखना ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल भाषा में आपको समझाइए। इसको क्या, ए क्या होता है हमारे पास? एन होता है, मालूम होगा। ए क्या होता है हमारे पास? एन होता है। ए क्या होता है हमारे पास? पी होता है, ठीक है, मालूम होगा, आपको बताया था यहाँ पर। ए क्या होता है? एन होता है। ए क्या होता है? पी होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ध्यान से समझना, देखना आंखें खोलकर। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर? हमारे पास यहाँ पर क्या है? इसमें क्या है? इसमें देखिए ध्यान से, यही लिखेंगे, इसमें 2 डायोड हैं, ठीक है। यही भाषा लिखेंगे, इसमें 2 डायोड हैं, एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है, ठीक है। प्रयोग किया जाते हैं, लिख सकते हैं। इसमें डायोड D1 D2 2 प्रयोग किए जाते हैं, किसी भाषा में लिखना। और क्या हमारे पास एक इनपुट है। इनपुट को हमने बताया था पिछले क्लास, जो यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी समझाते हैं। इनपुट को क्या कहते हैं बताइए? यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पर इनपुट को बताइए क्या कहते हैं? इनपुट को कहते हैं हम निवेशी। क्या कहते हैं? निवेशी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। और देखिए डायोड हम इस प्रक्रिया में हम डायोड D1 D2 का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं हम, ठीक है। इनपुट यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की, एक यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। एक यहाँ ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। इनपुट वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। देखिए इनपुट वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, इसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, टच करा दिया यहाँ पर। अब फिर देखिए यहाँ पर सिरों के बीच जोड़ लगाया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कुछ भी या लिख सकते हैं आप, दूसरी भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है, ठीक है। इसको सिरों के बीच जोड़ देते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लगाया जाता है, ठीक है। इसमें जोड़ रहे हैं यहाँ पर, या लगाया जाता है, सबसे बेटर रहेगा यहाँ पर। क्या? इनपुट वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, क्या हमारे पास? प्राथमिक कुंडली, इससे क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस इनपुट यहाँ पर है एसी इनपुट, इसको हमने किसे जोड़ा? ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है, इससे हमने जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? दोनों डायोड पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के ए, देखिए यहाँ पर फिर क्या है? यहाँ पर दोनों डायोड हैं, डायोड D1 D2, दोनों डायोड के पी क्षेत्रों को, पी क्षेत्र है यहाँ पर, पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है डायोड D1, इससे जोड़ दिया हमने, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यानी कि जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोनों डायोड D1 व D2, या दोनों डायोड लिख सकते हैं, दोनों डायोड पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से, ठीक है, द्वितीयक कुंडली को ए सिरा मान लीजिए, ए सिरा यहाँ पर, बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। फिर से समझिए, देखिए दोनों डायोडों को पी क्षेत्र को, ए पी क्षेत्र यहाँ पर, ए पी क्षेत्र है, एन क्षेत्र है, पी क्षेत्र है, एन क्षेत्र, इसीलिए हम बोल रहे हैं पी क्षेत्र। दोनों डायोडों को पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की, ये द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, किसके भी बीच? ए व बी के बीच जोड़ दिया जाता है। कोई भाषा लिख रहे हैं, अगर ए भाषा लिखना चाहते हैं इस टाइप से, लेकिन दोनों डायोडों को दोनों डायोडों के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के ए व बी सिरों के बीच
या बी सिरों से जोड़ दिया जाता है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, जोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं यहाँ पर एन क्षेत्रों को परस्पर यानी कि जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है तथा एन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ देते हैं, एन क्षेत्रों को। अब इसी से हम क्या जोड़ देंगे, एन क्षेत्रों से जोड़ देते हैं। ये क्या है, पी क्षेत्र, ये क्या है, पी क्षेत्र, एन क्षेत्रों को इसी से जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तथा एन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ देते हैं, परस्पर लिखते हैं या जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं यहाँ पर, फिर देखिए लोड आर एल, इसको क्या बोलते हैं, लोड प्रतिरोध। यहाँ पर लोड प्रतिरोध क्या है, लोड प्रतिरोध आर एल से, यानी कि लोड प्रतिरोध को आर एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोड प्रतिरोध क्या है हमारे पास, आर एल है यहाँ पर लोड प्रतिरोध आर एल द्वितीय कुंडली का केंद्रीय निष्कासन। द्वितीय कुंडली का केंद्रीय निष्कासन क्या है, टी, इसको कहते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्रीय निष्कासन यानी कि सेंटर टेप इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में सेंटर टेप, इसलिए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी हिंदी में कहते हैं केंद्रीय निष्कासन, इसे कहते हैं सेंटर टेप, यानी कि सेंटर टेप तथा यन सेंटर टेप तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ा जाता है। देखिए सेंटर टेप एन क्षेत्रों के बीच, देखिए एन क्षेत्र, एन है यहाँ पर, एन है और एन है, इससे क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। यहाँ पर जोड़ दिया कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं, यही आपको लिखना जो बोल रहे हैं, फिर से समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है। एन क्षेत्रों से क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है। फिर देखिए इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट वोल्टेज को पहले आधे चक्कर में, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमने यहाँ पर एसी यहाँ पर बना दी, क्या है हमारे पास, एसी इनपुट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एसी इनपुट, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एसी इनपुट, यहाँ पर लिख देते हैं एसी इनपुट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पर प्रत्यावर्ती करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। डीसी करंट है यहाँ पर, एसी करंट, डीसी करंट आप जानते होंगे, एसी करंट, डीसी करंट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एसी करंट है, देखिए इनपुट वोल्टेज को पहले यहाँ पर मान लीजिए इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर इनपुट एसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज, देखिए पहला चक्कर दूसरा चक्कर, समझा। अगर आर्द्र तरंग दृष्टिकारी आपने देख लिया है, इन दो में से एक छपेगा जरूर, 100% देख लें, गारंटी इस बात की है 100% की, इन दो, एक आर्द्र तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसमें से एक छपेगा आपका पेपर में, ठीक है। वो समझ गए होगा तो ये भी समझ जाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, इनकी इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट एसी या इनपुट लिखिए, इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्कर, देखो पहला इनकी एसी इनपुट है, यहाँ पर एसी इनपुट का टाइप से ग्राफ होता है, यहाँ पर एसी इनपुट इस टाइप, पहला आधा चक्कर, फिर चक्कर आधा चला, फिर आधा चक्कर, फिर चक्कर, फिर चक्कर, फिर चक्कर, फिर चक्कर, इस टाइप से। इधर यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर क्या नेगेटिव होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर प्लस होता है, इसी टाइप से चलता रहता है ग्राफ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसी इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, देखिए इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, देखिए पहले आधे चक्र में, यहाँ पर पहले आधे चक्र में देखिए प्लस के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर किसके लिए लिख रहे हैं, प्लस के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यानी पहले यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए सपोज डेट प्लस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, आप समझना यहाँ पर। तो इसके लिए पहले आधे चक्र के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर किसके लिए, इनकी इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र के लिए, इसके लिए देख रहे हैं, देखिए लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र के लिए आप लिखेंगे चक्र या पहले आधे चक्र में, या चक्र के लिए लिखिए, या चक्र में ए सिरा किससे जुड़ा है, ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक है। क्या टी के सापेक्ष धनात्मक होता है, क्यों धनात्मक होता है, देखिए यहाँ पर ए सिरा है, यहाँ पर देखिए ए सिरा टी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष क्या है, धनात्मक है, टी के सापेक्ष। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, टी सिरा यानी कि धनात्मक है, यहाँ पर क्या है, धनात्मक। तो बी सिरा टी के सापेक्ष लिखेंगे, सेंटर टेप के सापेक्ष यहाँ पर, यानी कि बी सिरा क्या है, टी के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, क्या है, सापेक्ष नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब एक बात, एक ट्रिक यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझाते हैं, देखिए पे ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम चूँकि जानते हैं जब हमारे पास पी सिरा धन सिरे से जुड़ा हो, पी सिरा किससे जुड़ा हो, धन से, और एन सिरा किससे जुड़ा हो, ऋण से। तो यहाँ पर पहले इसको समझ ले, पी सिरा धन से जुड़ा हो तो क्या होता है हमारे पास, यानी कि अग्र अभिनत होता है, क्या होता है, यानी कि पी सिरा धन सिरे से और एन सिरा ऋण सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। यानी कि धन सिरा बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, यानी कि पी क्रिस्टल बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो, तो एन क्रिस्टल बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हो, उसे कहते हैं अग्र अभिनत कहते हैं। अग्र अभिनत में क्या होती है, धारा बहती है, ठीक है, बहुत बार बता चुके, क्या होती है, अग्र अभिनत में धारा बहती है और पश्च अभिनत में धारा नहीं बहती है। पश्च अभिनत क्या होता है, यानी कि जस्ट उल्टा, यानी पी सिरा ऋणात्मक से एन सिरा पॉजिटिव से जुड़े, तो क्या होता है हमारे पास, पश्च अभिनत होता है, उसमें धारा नहीं बहती है, अग्र अभिनत में बहती है। अब देखिए पी सिरा किससे जुड़ा हो, धन सिरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पी सिरा धन सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी सिरा, तो हमारे पास क्या दोनों, यहाँ पर पी सिरा, यहाँ पर देखिए समझिए, देखिए डायोड D1 है, यहाँ पर डायोड D1 है, यहाँ पर क्या है, डायोड D1 अग्र अभिनत में है। यहाँ पर क्यों अग्र अभिनत में है, क्योंकि पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, धनात्मक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बी सिरा टी के सापेक्ष क्या है, यहाँ पर देखिए डायोड D1 अग्र अभिनत में है, यहाँ पर अग्र अभिनत को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, क्यों है, यहाँ पर पी सिरा किससे, धन सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पी सिरा किससे जुड़ा हुआ था, किस टाइप से लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, पहले आधे चक्र के लिए क्या लिखेंगे, पहले आधे चक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक है, बी सिरा टी के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, क्या है, ऋणात्मक होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, सापेक्ष
ऋणात्मक तो निगेटिव होता है, अर्थात डायोड D1 क्या होगा हमारे पास, अग्रवणित होगा। अग्रवणित यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर पी सिरा यहाँ पर पी है, प्लस से जुड़ा हो तो क्या है, अग्रवणित है। क्या है, अग्रवणित। तो डायोड D1 क्या होगा हमारे पास, अग्र अभिनत यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब धारा प्रवाहित होने के तो यहाँ पर अग्र अभिनत तो क्या होगी, धारा बहेगी, धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर डायोड D1 में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, इस टाइप से जाएगी, इस टाइप से आएगी, इस टाइप से जाएगी, धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर धारा बहती है, जबकि डायोड D2 देखिए यहाँ पर। अब डायोड D2 क्या है यहाँ पर, डायोड D2 की परिभाषा क्या होती है, जब पी सिरा ऋणात्मक हो और एन सिरा पॉजिटिव हो। क्या हो, एन सिरा क्या हो, पॉजिटिव हो यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर, एन सिरा उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पी सिरा एक देखिए यहाँ पर, दूसरा समझ मतलब एक समझिए, पी सिरा किससे जुड़ा हो, धन सिरे से, तो क्या होता है, अग्रवणित होता है। बस एक बात ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन आपको होता होगा। पी सिरा किससे जुड़ा हो, धनात्मक, तो अग्रवणित होता है। पी सिरा ऋणात्मक हो तो क्या होता है, यानी कि पश्चिमनित होता है। क्या होता है, पश्चिम यानी कि रिवर्स बाइसिंग, तो इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायोड यानी कि पश्चिमनित में है, पी सिरा किससे जुड़ा हो, ऋणात्मक से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा, डायोड पश्चिमनित में क्या होती है, धारा नहीं बहती है। ठीक है, डायोड D2 क्या है, पी सिरा यानी कि पी सिरा किसमें, यहाँ पर डायोड D1, या लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में है, यहाँ पर क्या है, उत्क्रम, डायोड D2 क्या है, उत्क्रम अभिनत में होता है, तब धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती है। लोड RL यहाँ पर सी से डी की ओर क्या है, डी की ओर बहती है। देखिए इधर से इसमें, चूंकि इसमें धारा डायोड D1 में धारा बहेगी, क्यों बहेगी, क्योंकि डायोड D क्या है, अग्रवणित में, इसलिए इसमें धारा बहती है। किससे बहेगी, सी से डी की ओर, इस टाइप से आएगी, इस टाइप से इधर की ओर आएगी। यहाँ पर देखिए आपको समझा देते हैं, इस टाइप से लिखा हुआ, इस टाइप से धारा जाएगी, इस टाइप से नीचे की ओर आएगी, इस टाइप से बना हुआ, इस टाइप से जाएगी धारा। इसी में ये बना सकते हैं आप, इस टाइप से क्या होगी, धारा जाएगी, इस टाइप से क्या होगी, धारा इसमें सी से डी की ओर बताया। यहाँ पर इस टाइप से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, इस टाइप से धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर। ठीक है, और क्या लिखेंगे फिर दूसरे अर्धचक्र में, इनके इसके लिए हमने देख लिया, दूसरे प्रथम अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए। अब दूसरे अर्धचक्र के लिए जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में ट्रिक लगानी, उसको जो बोला है यहाँ पर, उसका जब लिखा हुआ उसको दिखाएंगे, उसको उल्टा कर देते तो उसका बन जाता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, इसको मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, निगेटिव, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर क्या लगेगा, दूसरे अर्धचक्र में क्या है, टी के सापेक्ष क्या होगा, इसको मान लीजिए निगेटिव है। इसी टाइप से ट्रिक लगाना, जिस टाइप से प्लस बना रहे हैं, प्लस निगेटिव लगा रहे हैं, और इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर। अब देखिए उसी टाइप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, दूसरे अर्धचक्र में, इस अर्धचक्र के लिए लिख लिया हमने, और इस अर्धचक्र के लिखेंगे, बस इसी के लिख लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा, बस काम बन जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे, दूसरे अर्धचक्र में क्या होगा, यहाँ पर ए सिरा क्या है, ऋणात्मक है यहाँ पर, चूंकि यहाँ ए सिरा क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ पर है ऋणात्मक नहीं, ए सिरा ऋणात्मक है। और बी सिरा क्या है यहाँ पर, ए सिरा टी के सापेक्ष, वहाँ पर लिखा तो टी लगा हुआ है, यहाँ पर टी के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक होता है। और बी सिरा क्या होता है, टी के सापेक्ष धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जिसमें धारा डी, अब इसमें देखिए, अब देखिए समझिए, पी क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, अग्रवणित में हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा, हम बता रहे हैं आप। ठीक है, और ये पी क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, अग्रवणित पश्चिमनित में हो जाएगा। इसमें धारा आपकी डायोड D2 में धारा बहेगी, लेकिन बट डायोड D1 में धारा नहीं प्रवाहित होगी। ठीक, करंट नहीं फ्लो होगा यहाँ पर। ठीक है, यही यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे अर्धचक्र के दौरान, या दूसरे अर्धचक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है। बी सिरा टी के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, बी सिरा क्या होता है, बी सिरा या लिख सकते हैं, या दूसरा लिखिए यहाँ पर, देखिए टी सिरा का, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या है, इनकी यहाँ पर क्या, ए सिरा क्या है यहाँ पर, चूँकि दूसरे अर्धचक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक होता है। और बी सिरा कहाँ, ये वाला बी सिरा टी के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर जिसमें D2 में धारा प्रवाहित होगी, क्यों प्रवाहित होगी, चूंकि प्लस से इनकी पी सिरा किससे जुड़ा, धन से, अग्रवणित में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, अर्थात डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर क्या लिखेंगे, और लोड प्रतिरोध कहते हैं, इंग्लिश में लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL है, लोड रेजिस्टेंस RL में पुनः सी से डी की ओर, पुनः क्या होगी, सी से डी की ओर पुनः प्रवाहित हो जाएगी धारा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से प्रवाहित होगी, पुनः सी से डी की ओर, इस टाइप से जाएगी धारा इधर की ओर, पुनः सी से डी की ओर प्रवाहित होगी, इस टाइप से। ठीक है, पुनः सी से डी की ओर क्या होगी, हमारे पास धारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पर बहती है। इस प्रकार लोड RL सिरों के बीच डी और सी मिलती है। क्या, लोड सिरों के बीच लगातार DC मिलती रहती है यहाँ पर DC। ठीक है, DC मिलती है, DC मिलती रहेगी। ठीक है, DC करंट मिलती रहेगी यहाँ पर, AC करंट, AC आउटपुट, इनपुट यहाँ पर क्या, इनपुट था, आउटपुट था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनपुट सही है, यहाँ पर DC आउटपुट है यहाँ पर। ठीक है, DC मिलती रहेगी। यह DC यानी कि समकारी फिल्टरों द्वारा लगभग स्थायी धारा में बदली जा सकती है। इस टाइप से आप थोड़ा सा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लगभग बदली जा सकती है, इस टाइप से यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ पर पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मिला देंगे, इसको पॉजिटिव से मिला देंगे, इस टाइप से आपको बना देना यहाँ पर। ठीक है, DC में भी धारा इसी प्रकार क्या होगी, DC में भी धारा, इसमें भी धारा मिलती रहेगी, इसमें भी धारा, इसलिए इसको मैं यहाँ से मैच कर दिया, इस टाइप से बना दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए लिखा हुआ समझिए यहाँ पर,
जो समझाया है बोला है वही यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिए इसमें दो डायोड D1 D2 प्रयोग किए जाते हैं। डायोड D1 D2 क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज का एक ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है। इनपुट क्या है यहाँ पर, इनपुट देखिए इनपुट वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से लगाया जाता है। यही बोला था हमने, हो गया काम, लगाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए दोनों डायोड पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलियों के ए व बी के सिरों के बीच जोड़ा जाता है। देखिए ये जोड़ दिया था यहाँ पर, द्वितीय कुंडली पी क्षेत्रों में ए और बी के बीच जोड़ा जाता है तथा इसी को इन क्षेत्र से जोड़ते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पर जोड़ा जाता है तथा इन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ते हैं। इन क्षेत्र इसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कासन T इन क्षेत्रों के बीच जोड़ा जाता है। इनके बीच जोड़ा जाता है। ठीक है, वही लिख दिया यहाँ पर, जोड़ा जाता है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, वही बोला था, पहले आधे चक्र में क्या होगा भाई, यहाँ पर पहले प्लस बनाकर बताया था, फिर नेगेटिव बताया था, वही यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, सब आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक होता है, बताया था यहाँ पर, पहले प्लस बनाया था यहाँ पर होता है, और क्या होता है तब बी सिरा टी के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अतः डायोड D1 में क्या होती है, अग्रमणित होता है और धारा प्रवाहित, अग्रमणित में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने देता है। ठीक है, डायोड D1 क्या होता है, धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि डायोड D2 क्या होता है, उत्क्रमण अभिनत में होता है। ठीक है, जस्ट उसका आप उल्टा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना लिख देंगे ना आप पेपर में, जस्ट उल्टा कर देना, जैसे इतना मत याद करना, फिर उल्टा कर देंगे। धारा प्रवाहित नहीं होती, यहाँ से लिखेंगे लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर बहती है, फिर दूसरे चक्र यहाँ तक आपको सेम टू सेम लिखना है। इतना आपको याद तो करना ही नहीं, इतना सिंपल बता दिया यहाँ पर। फिर दूसरे अर्ध चक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष क्या हुआ, ऋणात्मक, जस्ट उल्टा कर देंगे। देखिए पहले चक्र में क्या लिखा था हमने, देखिए यहीं कहीं लिखा होगा कि ये लिखा हो, पहले चक्र में ए सिरा टी के सापेक्ष धनात्मक हो, तो इसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, ए सिरा टी के सापेक्ष क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, उल्टा कर देंगे। वही दूसरा तब बी सिरा धनात्मक होता है। ठीक है, इतना लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जिसमें अब धारा डायोड D2 में से प्रवाहित होती है और लोड प्रतिरोध RL में पुनः C से D की ओर बहती है। ठीक है, पुनः C से D की ओर बहती है यहाँ पर। ठीक है, पुनः C से D की ओर बहती है, वही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, C से D की ओर बहती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच लगातार DC मिलती रहती है। ठीक है, DC करंट यहाँ पर क्या मिलती है, लोड प्रतिरोध DC मिलती रहती है। इस टाइप से हमने ग्राफ बना दिया यहाँ पर, DC मिलती रहती है या DC समकारी फिल्टरों के द्वारा लगभग स्थायी धारा में बदली जा सकती है। इस टाइप से यहाँ पर कर देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल आया था, कोई कठिन था यहाँ पर, आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, रटना तो कुछ है नहीं, चित्र बना दें इस टाइप से, आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर या 3 नंबर का आता है। ठीक है, इस टाइप से बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, कोई कठिन लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से इन दोनों को याद कर लेना, आपको एग्जाम में फंसेगा जरूर, ध्यान रखना है इसको, चित्र बना लेना दोनों इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।